जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने अशोक गहलोत को बयान को बहादुर करार दिया है और कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की तरह अशोक गहलोत भी अनकरल बयानबाजी कर रही हैं और बयान बहादुर बन रही हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के 2 बार के मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए हैं कि राजस्थान में जब भी उनके नेतृत्व में सरकार बनी और जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत तक नहीं दिया, अब जिसे स्वयं पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने विधायकों को खरीद कर धोखा देकर राजस्थान में सरकार बनाई थी। राजस्थान में अब होटल वाली सरकार नहीं है, यह जनता द्वारा निर्वाचित और जनहित की सरकार है। एक और देश जहां भगवान श्री राम के महल में विराजने का उत्सव मना रहा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार अपनी बयानबाजियों को लेकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के एक नेता हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कई दिनों से सुर्खियों में नहीं थे, लेकिन हो सकता है सुर्खियों में आने के लिए वो एक बयान जो उन्होंने जारी किया है कहीं ना कहीं हो सकता है आगे जाके उनके लिए या उनकी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन जाए। जी हाँ, उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि ये सरकार कभी भी जा सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच जी मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये सरकार कभी भी जा सकती है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और इस प्रकार के बयान वो देते हैं तो मुझे लगता है केवल सुर्खियाँ बटोरने के लिए ही देते हैं। उनको लगता होगा अभी वो थोड़ा सा हाशिए पे चले गए हैं, तो ऐसा बयान एक रणनीति के तहत भी वो दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने उनको नकार दिया और इसलिए एक कहावत है राजस्थानी में कि तेल बढ़ाऊं पहले बीघा माँ की कथा कहानी के। उन्होंने बड़े बनने से पहले ही जनता के लिए जो तेल था, जो राशन था, वो पी गए पहले ही और उसके कारण से उनकी सरकार चली गई। और अब वो केवल ऐसी बातें बोल करके एक जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था इस बार कि जनता हमको बाहर कर देगी क्या, और ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन ही मैं समझता हूँ उनका नज़र आता है चारों तरफ। और उन्हीं में नहीं, कांग्रेस के हर नेता में नज़र आता है। एक उदीप्तमान नेता जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है, तो हो सकता है स्वाभाविक रूप से उन लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार के 2020 मैच भजनलाल सरकार खेल रही है, मुझे लगता है कि ऐसे लोग गुमनामी के अंधेरे में चले जाएंगे। और ये सरकार राजस्थान की जनता ने 5 साल के लिए बनाई है। ये उनकी सरकार की तरह का होटलों की सरकार नहीं है, ये जनता के बीच में रहने वाली सरकार है और जनता के बीच में रह करके 5 साल राजस्थान की जनता के जन कल्याण के काम करेगी। अशोक गहलोत जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने बंद कर दें। अगर कोई तथ्य है तो सामने लाइए, समझ में आएगा आप में कितना दम है। आप 5 साल खुद तो घुट घुट के जिए, ऐसे लोगों को साथ रखा आपको, जिस रखा आपने, जिनको कभी आपने नकारा कहा, मक्कार कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, और अंत में आते आते उनके सामने घुटने टेक दिया आपने। इसलिए मुझे नहीं लगता कि, मैं तो ये मानता हूँ इस समय कुल मिला के कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। तो पूरी कांग्रेस ही जब रसातल में जा रही है, कांग्रेस का हर नेता ऐसा ही सोचता है, तो अशोक गहलोत जी कैसे बच सकते हैं? उनको भी तो आखिर है तो कांग्रेस ही। मतलब एक और 22 जनवरी 2024 की अगर हम बात कर लें, सदियों का इंतज़ार, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र प्रभु श्री राम है, वो अपने महल में विराजने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से तमाम लोगों को निमंत्रण भी भेजे गए हैं। लेकिन कांग्रेस और कई जो विपक्ष में खड़े हैं केंद्र सरकार के, बीजेपी के, उन्होंने इसे बीजेपी का कार्यक्रम करार दे दिया और उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। देखिए, मैं कहूँगा कि इस देश में अगर कोई प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम करता है तो बीजेपी का कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष के लोगों का स्वभाव है कि हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना, ताकि
जो विदेशी फंडिंग उनको मिलती है वो मिलती रहे, मेरा आरोप है ये। केवल विदेशी फंडिंग को बचाए रखने के लिए हिंदुओं पे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करने का काम कांग्रेस और विपक्ष के लोग करते हैं। आपको नहीं जाना मत जाइए, अब कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन आप लेटर जारी करके मना कर रहे हैं। आपको निमंत्रण मिला, निमंत्रण मिलने के बाद में आपने लेटर जारी करके मना किया, तो किसको संदेश देना चाह रहे हैं आप, किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं आप? बहुत लोग नहीं जाएंगे, निमंत्रण मिला है नहीं जाते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है। लेकिन आपने निमंत्रण को ठुकराना, इसका मतलब आज भी आप डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं, आज भी आप तुष्टीकरण की राजनीति पे तुले नहीं हैं। और उसके बाद बयान जारी कर रहे हैं कि हम अभी नहीं, बाद में जाएंगे। अरे बाद में जाओ, कभी जाओ भैया, कौन मना कर रहा, जाओ तो शुरू। गए क्यों नहीं आज तक, क्यों नहीं किया? आप बनाते ना राम मंदिर, आपको किसने रोका था? इतने लंबे समय तक आप राज में रहे, लेकिन आपके मन में था ही नहीं। आपके मन में तो गैसे गणेश की जगह गैसे गधा पढ़ाना था। तो आप देश के युवाओं को गधा बनाना चाहते हो, संस्कृति के साथ जोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए कितने उदाहरण देश में भरे पड़े हैं जहां आपने देश के युवा को, देश को संस्कृति से काटने का काम किया। मैं आपके माध्यम से आरोप लगाना चाहता हूं, इतने लंबे समय तक कांग्रेस के रेल मंत्री रहे, आप एक तीर्थ स्थल बता दिए जिस तीर्थ स्थल पे रेल जाती हो, उठा के देख लीजिए आप। कोई तीर्थ स्थल नहीं है जहाँ पर सीधी रेल जाती हो, उसके या तो 40-50 किलोमीटर इधर जाएगी या 40-50 क्यों नहीं जोड़ा आपने? किसको संतुष्ट? विकास तो सबका करना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण इनकी मानसिकता में है, इनके डीएनए में है, और इसलिए उस डीएनए से बाहर कांग्रेस आ नहीं रही, और इसीलिए इनकी दुर्गति होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर हमारे साथ मुकेश दादी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। जनता ने चुन के बीजेपी सरकार बनाई है और जनता के चुने हुए मैंडेट के हिसाब से ही भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने। ये सरकार कहीं नहीं जा रही, 5 साल यहीं रहेगी। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।